हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, मार्केट में एकदम ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी डाउन, मिड कैप तो उससे भी खतरनाक परफॉर्मेंस, स्मॉल कैप से तो मतलब और भी ज़्यादा गिरावट, माइक्रो कैप में अगर देखा गया तो उससे भी ज़्यादा गिरावट। ठीक है, एंड जब भी अगर देखा गया तो इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो आप सभी लोगों को पता ही है, क्वेश्चंस तो आना स्टार्ट यहाँ पे हो ही जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चंस देखा गया तो सर ये जो गिरावट है ये और गिरावट कहाँ तक होगी। देन अगर हम बात करें तो निफ्टी कहाँ तक गिरेगा, टारगेट क्या है, ये सबसे खास सवाल यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है। 20,000 जाएगा कि 19,000, 19,000 जाएगा कि 18,000, 16,000, 15,000, ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जो इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, अब ये चैनल तो 5-6 साल पुराना यहाँ पे हो चुका है, तो इस प्रकार के आपको 15-20 टाइप के वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मेरा उद्देश्य एक ही होता है, ठीक है, कि इस प्रकार की जो गिरावटें होती है ना, ठीक है, इसको देखकर अगर पैनिक होकर अगर कोई एग्जिट कर रहा है, ठीक है, वो मार्केट में मतलब कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन का माहौल की सर आप बार बार बात करते हो, तो अभी बिफोर इलेक्शन निवेश करें या फिर रिजल्ट के बाद आफ्टर इलेक्शन निवेश करें। अगर इलेक्शन में अगर देखा गया कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीतनी चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी के साथ अगर नहीं आती तो बाजार का क्या होगा, तो इस प्रकार के जो भी आपके डाउट्स है वो सारी इसी एक वीडियो यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे करने वाला हूँ, और वीडियो एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, सो अगर आपको प्रैक्टिकल चीज़ें अच्छी लगती है तो आप चाहो तो इस वीडियो को, इस चैनल को फॉलो करके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें कुछ तो जड़ी बूटी बताएंगे कि ये स्टॉक यहाँ से इतना इतना गिरा है ना, ये 133.84 तक आके रुकेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको खरीदो, फिर वो रॉकेट बनेगा और 700 पे जाएगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं, ये ख्याली पुलाव है। ठीक है, शेयर मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो आज तक मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ, जितना भी मैं मार्केट में टिका हूँ, जितने भी छोटे मोटे जो भी रिटर्न्स मैंने बनाए हैं, उस हिसाब से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जो पॉइंट आपको लगता है कि भाई वैलिड है, नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की गिरावट ये कोई आज के दिन की बात नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि हिस्ट्री में इसके पहले भी हो चुके हैं, टुडे आज भी आप देख रहे हो, और फ्यूचर में भी इस प्रकार की गिरावट देखोगे। इनफैक्ट इससे भी भयंकर गिरावटें होंगी। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हो हल्ला मचाने वाली कि भाई पहली बार देख रहे करके। आपने मार्केट में कदम रखा है, ये मैंने कितनी बार ये चीज़ें कही है आपको, कि अगर आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में अगर आपने कदम रखा है, दैट्स इट, वेलकम। ये शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। ठीक है, अगर रोज़ मार्केट में अगर तेज़ी होने लगी तो फिर मार्केट का कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगा। आपने सुना है ना, मार्केट में पैसा बहुत मुश्किल से बनता है, कुछ ही लोग कमा पाते। क्यों कमा पाते? क्योंकि आज की जो सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये इस प्रकार का सिनेरियो काफ़ी लोग झेल ही नहीं पाते हैं। और ये अगर देखा गया नहीं तो कुछ भी नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। आप कह सकते हो कि ये गिरावट नॉट इवन 1%। ठीक है, जिन्होंने कोविड की गिरावट देखी होगी, भाई शेयर मार्केट में लोअर सर्किट लगते थे। लोअर सर्किट का अर्थ समझते हो, कि निफ्टी आपको 10-10, 12% क्रैश होते हुए देखने को मिलता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना कि निफ्टी क्रैश, लोअर सर्किट, निफ्टी लोअर सर्किट, कभी कोविड के टाइम पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बिजनेस चैनल के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि गिरावट किसको बोलते हैं। ये गिरावट के चलते अगर आप डर रहे हो, थोड़ा सा बुरा मत मानना, बट मैं डायरेक्टली बोलना पसंद करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शेयर मार्केट नहीं बना है। ठीक है, क्यों नहीं बना? क्योंकि ये तो मामूली सी गिरावट, ये चीज़ें चलती रहती है। मैंने कितनी बार आपको कहा है भाई, ये शेयर मार्केट में आपने कदम रखा है, ये चीज़ें, ये ड्रामे होते रहेंगे। तो ये पॉइंट तो सबसे पहले आप लोगों ने दिमाग में फिट यहाँ पे करना है। देन आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप बार बार पूछ रहे थे, उसी को यहाँ पे मैं आंसर करना चाहूँगा। जैसे कि सर ये कहाँ तक गिरेगा, बिलीव मी दोस्तों, किसी को भी नहीं पता। ये मैंने कितनी बार आपको कहा। अरे वॉरेन बफे जी का कहना है कि शेयर मार्केट कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक भागेगा, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता। आप छोटा मोटा ऐसा अनुमान लगा सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट, एज अ इन्वेस्टर मैं इस लफड़े में कभी पड़ता ही नहीं हूँ। कोई मतलब सेंस की बात बनती ही नहीं है। क्या करना है हम लोगों को, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आपका ये जो फोकस रहता है आपका टारगेट की कहाँ तक जाएगा करके, भाई वो टारगेट लेकर क्या करोगे आप। ठीक है, अगर आप इंडेक्स में निवेश करते हो तो आपको वैसे भी कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। इंडेक्स तो लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाता है, एवरेज 5 साल में डबल करके देना चाहिए, जो कि अभी भी दे रहा है। दैट्स इट, तो आपका वो पैसा वो मिल जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, आपका मेजर टारगेट क्या होना चाहिए, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, आप पक जाने चाहिए। बिजनेस ऑब्वियसली, ये मैंने कितनी बार कहा है, बट यहाँ पे जाना किसी को पसंद नहीं है, ये बोरिंग चीज़ें लगती है। ठीक है, लेवल्स बता दो, टारगेट्स बता दो, एंट्री एग्जिट करेंगे, पैसा छापेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। इसमें मतलब आप अपना टाइम यहाँ पे मतलब वेस्ट कर रहे हो करके। ये मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आप कोई कंपनी अच्छी लगती है उसके बिजनेस को देखो। आज कौन से बिजनेस कंपनी का बिजनेस चेंज हुआ, आज कौन से बिजनेस ऐसे कंपनी का बिजनेस यूनिट बंद हुआ जिसके चलते कंपनी खत्म हो गई।
कुछ भी नहीं, ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, मैंने कितनी बार कहा है कि तेज़ी जब तक होती है कोई सवाल नहीं पूछता है, जैसे ही थोड़ी सी गिरावट आ जाएगी हर कोई सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे। ये कोई आज की बात नहीं है। जब मार्केट 10,000 पे चलता था लोग सवाल पूछते थे कि क्यों गिरा, 15,000 पे जाके 14,000 पे आया तो पूछते थे क्यों गिरा, 18,000 से नीचे आ गया, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, 16-17,000 पूछ रहे क्यों गिरा, वैसे 22,000 की 22,500 से अभी यहाँ पे 21 के 20 के आसपास देखने को मिल रहा है तो क्यों गिरा। कोई बात नहीं, 30 पे भी पूछेंगे, 40 पे पूछेंगे, 50 पे पूछेंगे, ये चलता रहता है भाई। ये शेयर मार्केट है, खरीदारी होती है, बिकवाली भी होती है, ठीक है। एंड हमेशा याद रखना बिकवाली ज़्यादा ही होती है। लाल कैंडल स्टिक आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे शेयर मार्केट में, बट जो ग्रीन कैंडल स्टिक होते हैं ना, ये बड़े बड़े ऐसे होते हैं, ठीक है। 18,000 से कब 22,000 22,500 तक आए किसी को पता ही नहीं चला, ऐसी तेज़ी होती है। सो अभी 18 के हिसाब से अगर आप चेक करने जाओगे तो मार्केट काफ़ी ऊपर है। तो प्रॉब्लम किसको होती है? प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है, हाँ, जो तेज़ी देखकर आ जाते हैं ना भाई, उन्हीं को तकलीफ होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तेज़ी है, इसीलिए यहाँ पे फ्री में पैसा यहाँ पे बढ़ रहा है ऐसा लगता है, इसलिए खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि और तेज़ होगा तो फ़ायदा होगा करके, और जैसे ही नीचे आता है तो हाथ पैर कांपने शुरू यहाँ पे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैंडमाइजेशन, ये जो मैं चीज़ें रिपीट होती है ना, ये मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि यही काम की चीज़ है। कौन सी चीज़ है? मैं पूछता हूँ ना कि स्टेप 1 क्या है आपका, भाई आपने कोई भी शेयर खरीदा है, क्यों खरीदा है? खुद को सवाल पूछो। ये नहीं पूछोगे कोई बात नहीं, फिर टाइम पास होते रहेगा, इधर उधर के वीडियोस देखते रहोगे। जब तक ये चीज़ें आप नहीं करोगे ना, इसी में सवाल में जवाब छुपा हुआ है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 4 शेयर है, 5 शेयर है, 10 है, 40, 50 जितने भी है, आप पूछो सवाल कि भाई आपने ये क्यों खरीदा है। अगर उसके पीछे का रीज़न ये है कि बस दुनिया खरीद रही थी, फोमो भाग रहा था, 100 का 200 हो गया, 200 का 300, रोज़ सुबह देख रहा था 400 500 हो गया, इसलिए मैंने भी उठा लिया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं भाई। तो ऐसा मतलब रैंडमाइजेशन से कुछ भी होने वाला नहीं, आप पैनिक में ही रहोगे क्योंकि आपने बिना लॉजिक के खरीदा है। और अगर आपने लॉजिक के साथ खरीदा है तो आप ये सवाल पूछोगे ही नहीं, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है। आज जो शेयर मैंने मेरे पोर्टफोलियो में खरीद के रखे हुए, आज मतलब इसके पहले जो खरीद के रखे हुए हैं वो भी गिरे हैं, कोई 5% तो कोई 10%, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैंने बिजनेस देख के खरीदा है, ठीक है। मेरा कोई विजन ये नहीं कि 24-25 में क्या होगा, मुझे पता है 28-30 तक, 35-40 तक ये कंपनी इस हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ेगी। उसके बीच में भी कई बार वो 30-40% नीचे आएंगे। तो ये आपका नज़रिया होना चाहिए, ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, ठीक है। बट ये बोरिंग चीज़ें लगती है और इसीलिए रिटर्न स्टार क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसा मज़ेदार बात बताओ। तो मज़ेदार कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये कोई शेयर मार्केट टाइम पास वाली चीज़ नहीं है, जेन्युइन पैसा लगता है। आप ही क्या मेहनत का पैसा लगा हुआ है, ये जब तक बोरिंग चीज़ें आप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। देन आपका नेक्स्ट सवाल इलेक्शन से रिलेटेड, बिफोर निवेश करें आफ्टर निवेश करें, कौन सी पार्टी आएगी तो क्या। एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा कोई एक पार्टी के चलते याद रखना मार्केट निर्भर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी आ जाए, हाँ, टेम्पररी बेस के हिसाब से वो चीज़ें चलती है कि एक चलो ऐसा ही मान लो कि मार्केट जो चाहता है वही अगर आ गया तो ठीक है, नहीं गिरेगा। मार्केट जो चाहता है अगर वो नहीं आए, मैं सारे प्रोबेबिलिटीज़ आपको बता रहे हैं, तो क्या बर्बाद हो जाएगा? कुछ नहीं, एक डीप आएगा, बहुत बड़ा डीप आएगा और इसमें बड़े इन्वेस्टर पैसा डालेंगे और छोटे इन्वेस्टर भाग जाएंगे क्योंकि वो आज की 1-1.5% की गिरावट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर इस हिसाब से जो रिपोर्ट्स आए थे, मान लीजिए उस हिसाब से अगर 30-40% अगर मार्केट गिरा तो क्या पैसा डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। आज बैठकर बोल सकते कि अरे करेंगे करेंगे करके, नहीं, जिस दिन हालत ख़राब होती है ना भाई, कोई नहीं करता है ये चीज़, ठीक है। तो एक बात तो इतना तो कहना चाहूँगा भाई, इलेक्शन के हिसाब से कोई भी पार्टी आ जाए, मेजॉरिटी के साथ आए ना आए, कोई मार्केट ख़त्म नहीं होता है। मार्केट की जर्नी ऊपर रहती है, हाँ, थोड़ा पेस कम ज़्यादा हो सकता है कि 30,000 पे निफ्टी को जाना है तो वो जाएगा, हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 6 महीना लेट पहुंच जाए, साल भर लेट पहुंच जाए, बट वो चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। इसके पहले भी कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए चले गए, कोई मार्केट खत्म नहीं हुआ। शॉर्ट रेंज में नौटंकियाँ चलती रहती है, ये जिसको फॉर्मूला समझ में आ गया वो मार्केट में टिक गया। क्यों? लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला हमेशा सक्सेसफुल रहता है इसी चीज़ के चलते, ठीक है। शॉर्ट रेंज में अगर आप देखोगे हमेशा आपको नौटंकी देखने को मिलेगी, मार्केट में ऐसे ही चीज़ें चलती रहेगी, ठीक है। बट लॉन्ग रेंज में अगर हम बात करें तो बाजार को हमेशा फ़ायदा होता ही होता है। फिर आप कोई भी चार्ट पैटर्न ओपन करके देखना निफ्टी का, अगर मैं शॉर्ट टर्म का अगर ओपन करके देखो 5 दिन शॉर्ट रेंज, महीने भर का देखें, कुछ खास नज़र आ रहा है नहीं। लॉन्ग रेंज का 1 साल का 30%, 5 साल का 92% मैक्सिमम, हमेशा ऐसे ओपन रहेगा। बट शॉर्ट रेंज का अगर आप देखोगे 2008 में ऐसा लगेगा चलो दुनिया खत्म, 2020 में लगेगा दुनिया खत्म, हाँ, वो बहुत ही डरावनी सी बात रहती है। बट ये इतने एक्सपीरियंस हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है, इतना डेटा अवेलेबल है, कोई दुनिया खत्म नहीं होती भाई, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये कहते हो कि कभी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी तो फिर हम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे, ऐसी बात यहाँ पे हो जाती है। सिर्फ मेरा ओवरऑल फाइनल कंक्लूजन एक ही होता है दोस्तों, बस एक ही चीज़ जो मैं अभी इतनी बार मैं बोल चुका, आगे भी यही बोलूँगा, आप पक जाओगे, चैनल को अनसब्सक्राइब करोगे तो भी चल जाएगा, बट यही चीज़ें काम में आएगी भाई। स्टेप 1 स्ट्रॉन्ग करो, कौन सा, कि अगर आप कोई भी शेयर XYZ खरीद रहे हो तो क्यों खरीद रहे हो,
वो बटन दबाने से पहले जो मेरी आवाज़ है वो आपके कान में गूंजनी चाहिए। आप बस रैंडमाइजेशन के हिसाब से खरीद रहे हो। रैंडमाइजेशन मतलब जैसे आपको कहा कि आप ऐसे गिरने के बाद भाग रहा है, चलो खरीद लेते हैं। गलत जवाब, कोई फ़ायदा नहीं है। वो थोड़ा नीचे आएगा, आप रोना स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपका लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। मैंने कितनी बार आपको कहा है, मेरे पास भी ऐसे स्टॉक्स है जो 9-9, 10-10 साल पुराने हैं। कितने टाइम तक 3-3, 4-4 साल तक नहीं चले और बाद में कुछ 3-4 महीने में ही इतने रॉकेट की तरह भागे कि कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, तो बिजनेस देखकर वो डिसीजन यहाँ पे मैंने लिए थे। हाँ, कुछ गलत भी गए, लगा था कि स्टॉक इतना जाएगा उतना जाएगा, चला ही नहीं। तो ये चीज़ें होती है भाई, बट तुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए। शेयर मार्केट की कोई सट्टा नहीं है दोस्तों। आपको लॉजिक के साथ यहाँ पे चलना ही पड़ेगा। ठीक है, जो बिना लॉजिक के चलेगा भाई वो हमेशा परेशान रहेगा। ठीक है, और जो प्रॉपरली लॉजिक के साथ चलेगा, बिलीव में दोस्तों मार्केट इतना भी टफ नहीं है, इतना भी। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से अगर वर्क करोगे ना, हाँ थोड़ा पेशेंस के साथ चलोगे ना भाई, पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म में बनता है। इमीडिएटली तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, अगर बन भी गया तो टिकना मुश्किल रहेगा। ठीक है, फटाफट लोग बेचना स्टार्ट करते हैं भाई, कहीं हाथ से ना चला जाए चीज़ें। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, ये जो आप सवाल पूछते कि भाई क्या बड़ी गिरावट होने वाली है, मार्केट से निकल जाए, तो एक बात याद रखना दोस्तों, मार्केट से अगर मार्केट मतलब क्या रहता है कि अगर आपको शेयर से एग्जिट करना है तो हमेशा मैंने कहा है कि आपका स्टेप 1 क्लियर अगर होगा ना, तो बिजनेस को देखकर आपने निवेश किया होगा ना, तो आपको एग्जिट भी पता चल जाएगा। अरे ठीक है, ये बिजनेस जिस हिसाब से मैंने सोचा था भाई, ये तो कंपनी ग्रोथ ही नहीं दिखा रही है, ये क्या कंपनी के नंबर्स है, एग्जिट कर लेते हैं, इतना सिंपल होता है। बट अगर आपका फॉर्मूला ये लग गया, किस चीज़ के चलते भाई शेयर नीचे यहाँ पे गिर रहा है, डर के मारे हम लोग यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान बना रहे, तो भाई साहब शेयर मार्केट तो आपको कभी टिकने ही नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ यही चलता रहता है। ठीक है, गिरावट ही रहेगी, गिरावट। कितनी बार आपको ये चीज़ें बोली है कि नहीं मैंने, ये फॉर्मूला लिख कर रखो। 250 दिन में से 230 दिन आप लिटरली पिटाई करते रहोगे मार्केट, एंड 20 दिन ऐसा रहेगा बट मार्केट आपको ऊपर ही लेके जाएगा। अच्छे शेयर्स के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और आपको फ़ायदा ही यहाँ पे देगा करके। ठीक है, और जैसे हमेशा ये जो पॉइंट्स मैं बोलते रहता हूँ कि वर्स्ट चीज़ के लिए हमेशा हम लोगों ने प्रिपेयर रहना होता है। वर्स्ट मतलब ये इस प्रकार की गिरावट के चलते। ठीक है, जब तेज़ी आती है तो हर कुछ अच्छा ही लगता है भाई, छोटे छोटे स्टॉक भी अच्छे लगेंगे। छोटा मतलब ये कोई मैं प्राइस के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जिस कंपनी के नंबर्स ही अच्छे यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो कंपनी आज नहीं तो कल टिकने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको सिखाया है कि जो नंबर्स नहीं रहते ऐसे ऐसे भगा कर ऊपर लेके जाएंगे। उनको भी पता है भाई, ऑपरेटर इतने साल हो गए कि काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहेंगे ना, आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ी ना मार्केट से रिलेटेड इतना नॉलेज होगा। वो बाद में आएंगे तो उन मैक्सिमम लोगों का जो खरीदने का रीज़न होता है वो यही होता है, अरे तेज़ी देखो चलो खरीदो। तो ऑपरेटर तो वेल एक्सपीरियंस है, उनको पता है जो कंपनी ऐसे रहेगी 10-12 रुपये की, लेके जाओ उसको पूरा ऊपर, कुछ नंबर्स नहीं है, अर्निंग्स नहीं है, फिर वो आएंगे खरीदने के लिए। डंप करने के लिए भी काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर बकरे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बिजनेस के ऊपर फोकस रखो, अपना स्टेप 1 स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करो। ये बाकी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी, आगे भी चलते रहेगा, इससे भी भयंकर गिरावट यहाँ पे होती रहेगी। बट अगर आपका शेयर, अगर आपके कंपनी के बिजनेस में दम है भाई, तो याद रखना वो बाउंस बैक करेगा, मतलब डेफिनेटली करेगा। ठीक है, आप नहीं खरीदोगे ना तो इंस्टीट्यूशन जाकर बाय करके आ जाएंगे। इतने सालों साल मार्केट चल रहा है। ठीक है, कोविड में इतनी धज्जियाँ उड़ी थी, बड़े बड़े कंपनी, लार्ज कंपनियाँ 50%, 60% तक नीचे आई थी। कौन सी कंपनी बर्बाद हो गई? कोई भी नहीं हुई, क्योंकि उनके बिजनेस में दम था। इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया, करोड़ों का माल खरीद लिया, एफआईएस ने खरीद लिया, डीआईज ने खरीद लिया। ठीक है, एंड वापस टॉप लेवल पे कौन आ गए? रिटेल इन्वेस्टर खरीदने के लिए आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने हमेशा यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बाकी बाजार में चलता रहेगा इस प्रकार का वीडियो। अभी 22,000 पे चल रहा है, कोई बात नहीं, कभी 25,000 पे चलेगा, कोई बात नहीं, कभी 30,000 पे चलेगा, गिर जाएगा एकदम 500-1000 पॉइंट की गिरावट होगी, लगेगा दुनिया खत्म हो गई करके। कभी कोविड होगा, कभी ब्रेक्जिट होगा, कोई किसी के ऊपर बम फेंक देगा, ठीक है, कोई किसी की सरकार गिरेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजंस यहाँ पे चलते रहते हैं। बट मार्केट एटलीस्ट हमारे बाजार की अगर हम बात करें, ग्रोथ ओरिएंटेड है भाई। किधर गए? जीडीपी का डेटा की बात करने वाले, देन उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन का डेटा की बात करने वाले, सब कुछ खत्म हो गया क्या? नहीं, ये मार्केट में चलता रहता है भाई। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ये जो इस प्रकार की चीज़ें होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अच्छा करता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई भी कचरा स्टॉक उठाकर चलो करके। कचरा स्टॉक उठाओगे तो कल निफ्टी 1 लाख का भी हो गया ना, तो भी आपको रिटर्न मिलने वाले नहीं है। और आप अच्छा शेयर, अच्छा बिजनेस वाले स्टॉक में अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको, चाहे चलो रिटर्न थोड़ा कम मिले या फिर लेट मिले, बट मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस रखो, बाकी ये चीज़ें चलती रहेगी। कल क्या होगा भाई, किसको क्या पता है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल एनर्जी वेस्ट नहीं करता। मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरे जो शेयर्स गिरे उनके बिजनेस में कोई धांधलीबाजी हुई है क्या, कोई गड़बड़ी हुई है क्या, कोई मैनेजमेंट में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है क्या, क्या प्रमोटर भाग गया है क्या कि जो पब्लिक को शेयर देकर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, छोड़ दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। कल गिर गया तो गिर गया, ठीक है, हमारे हाथ में थोड़ी है कितनी बार का है। कंट्रोलेबल इवेंट है, उसके ऊपर फोकस रखिए कि आपके पास वो कंट्रोल है कि आप मार्केट या फिर शेयर को गिरते हुए बचा सको। मेरे पास होता तो भाई मैं कर लेता, कभी नीचे ही आने नहीं देता। तो हमारे पास एक ही कंट्रोलेबल इवेंट है भाई, बिजनेस को देखो, अच्छा जो कंपनी लगता है उसमें निवेश किया और लंबी अवधि के लिए उसको छोड़ दो।
मार्केट आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे ज़रूर दे देगा। तो जितना हो सके भाई प्रैक्टिकल चीज़ें तो मैंने भाई आपके सामने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।